हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग एंड पेडागोगी यानी कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज को। फ्रेंड, इस वीडियो से पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आप उस वीडियोस को भी कंप्लीटली देखें, क्योंकि ये सभी एमसीक्यूज जो हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस या आस्क्ड हैं, यानी कि ये पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि ये पार्ट 3। इन सभी एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये जो हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट सोल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और आप साथ ही साथ आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और फाइनली आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता। नंबर डी है शिक्षार्थियों का ज्ञान। व्हाट विल बी आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। जो पाठ योजना में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, योजना की दृढ़ता। तो जो पाठ योजना में शामिल हैं वो है उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान और शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 75। तो 75 नंबर है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। या नंबर सी है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। या नंबर डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें, जिससे आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 76। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से श्रव्य और दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य ऑडियो विजुअल का? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण को प्रभावी करना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। या नंबर 4 है विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। देखो, विषय वस्तु में अरुचि तो उत्पन्न हम किसी कीमत पर नहीं हो सकती अगर हम ऑडियो विजुअल का यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल का यूज़ ही हम विषय वस्तु को और इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। सो व्हाट विल बी आंसर? आप चूज कीजिए इनमें से ऑप्शंस। देखो, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, ये भी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तो पहला, दूसरा, तीसरा कहां पर है? ये रहा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 77। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज का? प्रतिस्पर्धा का, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके। या नंबर सी है सीखने हेतु उचित स्थिति का वातावरण का सृजन। या नंबर डी है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। व्हाट विल बी आंसर? 77 का आंसर क्या होगा? बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज का? देखो, प्रतिस्पर्धा तो बच्चों के बीच में कभी ना करें, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। और कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को अगर पुरस्कृत करेंगे तो जो और थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कर सकते हैं आप, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके, अगर आप कक्षा के अंदर ही उस बच्चे की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और एक ऐसा बच्चा है जो कि वीक है स्टडी के अंदर, तो उसको वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है इस तरीके से। तो हमें हर चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना होता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 78। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आज के टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानिए आप। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप चुप हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। व्हाट विल बी आंसर?
देखें कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं करने होते हैं स्कूल के लिए। देखो, प्रधानाचार्य के पास आप बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि यू आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द क्लास। अगर आप क्लास के अंदर तो बच्चे डिसिप्लिन होने चाहिए। आप प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेंगे तो वो ये कहेंगे आप क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर। दूसरा, उसे डांटेंगे। बच्चे को डांटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल बच्चा है, ठीक है, उसे आप डांटेंगे नहीं। ये निगेटिव पॉइंट्स है। बच्चे को आप क्लास में डांट नहीं सकते बिल्कुल भी, उससे बातचीत कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे से बातचीत करें, प्रॉब्लम क्या है आपको। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। माता पिता तो खुद ही बच्चों से आजकल परेशान है, तो आप उनसे शिकायत क्या करेंगे। यानी कि जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं मैक्सिमम, वो घर पर भी परेशानी करते हैं। तो घर पे खुद आके पेरेंट्स कहते हैं कि जी मोबाइल बहुत चलाता है, ये बात नहीं सुनता है, तो आप पेरेंट्स से क्या कंप्लेन करेंगे उसकी। यानी कि सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन योरसेल्फ। इफ यू आर अ टीचर, यू हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन। तो बच्चे को बात करोगे प्रॉब्लम क्या है भाई, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 79। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ये नंबर सी है। केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, ये नंबर डी है। केवल सीखने की योग्यता। 79 का आंसर, 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सीखने की योग्यता। अगर आपको प्रभावी और स्थायी शिक्षा करने के लिए विद्यार्थी के पास केवल सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अगर उसको सीखने की एबिलिटी है, वो सीखने के लायक है, तो वो प्रभावी और स्थायी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन 80। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है जी परियोजना विधि के प्रतिपादक? दुर्खीम है, प्लेटो है, किलपैट्रिक है, सुकरात है। किलपैट्रिक है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करना है आपको। अगर कोई बच्चा क्लास में देर से आ रहा है, उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा ना दोहराए। प्रधानाचार्य को बताएंगे, सबसे खतरनाक बात तो यही है। नंबर सी है, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। 81 बिल्कुल पहला जैसा ही ऑप्शन इसमें भी आए हुए। देखो, डांटना नहीं है, प्रधानाचार्य के पास तो आप बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे, उसके माता पिता संपर्क नहीं करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम जो है वो कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, या नंबर डी है मानवतावादी उपागम। 82 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनवादी उपागम। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 83। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, या सीखने में समृद्ध संसाधन। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी वो चीज़। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 84। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे जो है वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आजकल वैसे बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो क्या आप करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट विल बी आंसर? 84 का आंसर क्या है? देखो, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो वो सीखेंगे नहीं, यहाँ वहाँ देखेंगे, तो कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा।
पढ़ाना बंद कर दोगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे तो आजकल ऐसे ही हो रहे हैं सारे। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, आप उनसे कहोगे ध्यान दो, ध्यान से सुनो, वो सुनेंगे नहीं। कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये कारण जाने आप, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। पहली बात तो ये है कि आपको टीचिंग ही इतनी इंटरेस्टेड बना के करनी होती है टीचिंग, कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें एट एनी कॉस्ट। आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, टीचिंग लेसन प्लान बनाना पड़ता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर वो नहीं ले रहा है तो कारण जानने की कोशिश करें और उसकी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 85। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन रीड करें, बताएं शिक्षक की भूमिका क्या है। देखो, ज्ञान देने वाले की तो ज्ञान तो हर कोई दे देगा, ठीक है। मित्र की भूमिका नहीं है, ये ध्यान रखें आप। मित्र की भी है, लेकिन मित्र ही नहीं बनना है बच्चे का, बस कि मित्र ही बनकर रहेगा। प्रबंधक की भी नहीं है, अरेंजमेंट नहीं करना आपको कोई भी। सुगमकर्ता की, बच्चे का जो वर्कलोड है उसको कम करना है। मीन्स बच्चों को समझाना है, बताना है, पढ़ाना है। फिर कभी कभी फ्रेंड भी होना होता है उसको, कभी कभी समझाना भी होता है उसको, पढ़ाना भी होता है, उसको डाउट्स क्लियर करने होते हैं, तो उसके लिए आप सुगमकर्ता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। एक बच्चा फेल हो जाता है, मार्क्स कम लेकर आ रहा है, तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, या माता पिता की असफलता। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। इफ यू नो देन आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है उसको? वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित, ठीक है, करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि मूल्यांकन, असेसमेंट, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण, परीक्षा, अधिगम या आकलन। तो आंसर क्या होगा इसका? आकलन तो है ही है, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। एक विद्यार्थी गुणा के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान को प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? एक बच्चा क्या है, गुणा, मल्टीप्लाई के सवालों करता है, और उसमें वो अपने जोड़ के जो सवाल सीखा हुआ है, प्लस के सम, ठीक है, प्लस जो सीखा हुआ है, एडिशन जो सीखा हुआ है, उसको यूज करता है। तो कहा गया है कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षेत्रीय अंतरण, उधर्व अंतरण, या द्विपार्श्विक अंतरण। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 88? 88 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधर्व अंतरण। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि नंबर 90। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। इन ध्वनियों के अंदर या इनकी जो साउंड है उसमें आप डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो पता है लर्निंग की कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये समस्या जो है? अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, इनमें से सभी। 90 का आंसर ये ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है नंबर 91। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है आपको। ऑप्शन रीड कर लीजिए आप। व्हाट विल बी आंसर? वीडियो पॉज कर सकते हो। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना।
ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन है हमारा 92। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा का एक बच्चा जो है वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है मैक्सिमम, तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, या नंबर डी है उसके माता पिता से बात करेंगे। 92 का आंसर देखो, ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत है, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाएंगे, गलत। माता पिता से बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। हमें हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे पहला काम ये करना है कि उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है नंबर 93। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य बताना है आपको। ऑप्शन रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? यू कैन पॉज द वीडियो। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो करने दो। सो व्हाट विल बी आंसर? बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से सीख रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य करते समय ही सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 95। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष प्रकार के संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलापों को कक्षा में संगठित करवाकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। 96 का आंसर क्या होगा? उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, यानी कि ट्यूशन पढ़ाएंगे आप। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ कर देंगे। आपने क्या किया? पहला काम, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। पहला काम तो ये होगा। ये करने के बाद आप ये काम एक बार को कर सकते हैं, लेकिन पहला काम तो यही होगा ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है वो है 97। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, बताइए साहब, अच्छा शिक्षक कौन है? आप सभी शिक्षक हैं, बताएं कौन है अच्छा शिक्षक? कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बच्चे बोल रहे हैं उनको चुप कर दिया उसने, ये सफल है। बातें करने वाले को दंडित करना, ये तो बिल्कुल सफल हो गया है ना। उदासीन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो है जो उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बताइए ए या डी? सभी का आंसर डी ही होगा, क्योंकि आप भी टीचर हैं, जानते हैं सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 98। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात हर जो अधिगम करता है स्टूडेंट्स है वो अद्वितीय है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन आप रीड कर लीजिए एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। वैसे हम भी बता ही रहे हैं आपको। व्हाट विल बी आंसर? 98 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारात्मक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 100 आउट ऑफ 100 की हमारी सीरीज थी, इसके लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार और प्रेरित? व्हाट विल बी आंसर? अपने विद्यार्थियों को आप रखें कैसा? कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। सो फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह 100 MCQs कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।